दोस्तों जय हिंद। डिफेंस न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से सूबेदार तोमर आपका स्वागत करता है। दोस्तों आज चारों ओर हमारे यूट्यूबर्स ने एक भ्रामकता फैलाई हुई है रिगार्डिंग डीए डीआर के 50% पहुंचने पर 1 जनवरी से, जो कि आशा है कि 50% ये हो जाएगा। तो उसके ऊपर जो भ्रामकता फैलाई हुई है कि वो बेसिक पेंशन या बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा। तो इस बात को मैं आज सभी हमारे पूर्व सैनिक और सर्विंग सोल्जर्स, ये सभी के लिए लागू है, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ये लोग अपने मिसगाइड करने वाले फॉल्स प्रोपेगेंडा और लोगों को भ्रामकता से ओतप्रोत ये लोग अपने हमारे पूर्व सैनिकों को और सर्विंग सोल्जर्स को बहकाने का काम करते हैं और गुमराह करते हैं। इसी वजह से मैंने ये अपना YouTube चैनल खोला है कि आप लोगों को सही से सही खबर, चाहे वो कड़वी हो चाहे अच्छी हो, कभी कभी कड़वी भी खबर होती है, उसको भी बताना जरूरी है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे कुछ भूतपूर्व सैनिक सरेआम बिना किसी बेस के और बिना किसी उसके स्टडी के, रिसर्च के, कोई पॉलिसी लेटर पढ़ते नहीं है, डिफेंस सर्विस रेगुलेशन का उनको ज्ञान नहीं है, आर्मी एक्ट, आर्मी रूल्स के बारे में वो जानते नहीं है, और गड्ढे खोदने वाले मैं बोलूँगा अनपढ़। और ये लोग जो हमारे पूर्व सैनिकों को बहकाते रहते हैं और सिर्फ एक काम है इनका, चंदा बटोरना। ये चंदे की बटोरने की इन्होंने दुकानें खोल रखी हैं और पूर्व सैनिकों को बहकाते रहते हैं कि हम आपको इक्वल एमएसपी दिलाएंगे, हम आपको एक्सप्रे ग्रुप की 6200 सभी को दिलाएंगे, हम आपको डिसेबिलिटी पेंशन दिलाएंगे, हम आपको फैमिली पेंशन सबके है ना ऑफिसर के बराबर कराएंगे, और ECHS और कैंटीन में होने वाले भेदभाव सब हम दूर कराएंगे। इनके पास कोई प्रॉपर मैंडेट नहीं है, कोई प्रॉपर इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई इनके पास कोई प्रॉपर इनका लीडर नहीं है। ये लोग आपको मिसगाइड करते रहते हैं। और हमारे कई भूतपूर्व सैनिक जो कि वो भी मिसगाइडेड है, वो भी इनकी बातों में मिसगाइड होकर इवन गाली देना शुरू कर देते हैं अगर उनको सही बात बताओ तो दोस्तों नाउ कम टू द पॉइंट। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि सभी को मालूम है कि 1 जनवरी 2024 से हमारे डीए और डीआर एक ही चीज़ है, लेकिन वो 2 टर्म यूज़ किए जाते हैं। डीए लागू होता है सर्विसमैन को और डीआर एक्स सर्विसमैन को, मतलब पेंशनर्स को। इसके 50% रेट पर 1 जनवरी 24 को पहुंचने की आशा है, पूरी आशा है। और 5वें पे कमीशन में 5th सेंट्रल पे कमीशन की एक रिपोर्ट थी, उसमें रिकमेंडेशन थी कि जब भी डीए डीआर 50% या उससे आगे पहुंच जाएगा तो उसको 50% डीए बेसिक पे और बेसिक पेंशन में मर्ज कर दिया जाएगा द डे इट रीचेस ऑन द रेट ऑफ 50%। बट इट वाज द रिकमेंडेशन ऑफ 5th पे कमीशन। 6th पे कमीशन में दोस्तों
जो 6 पे कमीशन ने रिपोर्ट दी है, जो कि लेटेस्ट अभी आज की दिन जिसको लागू है, क्योंकि अभी 8 पे कमीशन तो कोई अभी आया नहीं। तो अभी तक 6 पे कमीशन की जो रिकमेंडेशन है, उन्हीं के आधार पर सारी कार्रवाई, सारी पॉलिसी, सारा मतलब पे अलाउंसेस का, पेंशन का स्ट्रक्चर है ना, उसी पर बेस होके गवर्नमेंट चला रही है, जब तक कि नया 8 पे कमीशन नहीं आएगा या और कोई बदलाव नहीं आएगा। तो आपको सभी को मालूम होना चाहिए कि 7th सेंट्रल पे कमीशन ने इस रिपोर्ट को, जो 5th पे कमीशन की जो रिपोर्ट थी, उसको नामंजूर कर दिया था और गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर रखा है। 7th पे कमीशन की रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर रखा है। तो ये क्लियर कट होना चाहिए टू ईच एंड एवरीवन, टू माई एवरी सोल्जर, सर्विंग सोल्जर हो या रिटायर्ड सोल्जर हो, कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। तो दोस्तों, आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर यू दैट इट इज नाउ फुली क्लियर्ड बाय मी। सो दोस्तों, अभी आप आइए, मेरा उद्देश्य रहता है कि आपको फैक्ट एंड फिगर्स के साथ एकदम करेक्ट बात बताई जाए, जिससे कि आप लोग गुमराह ना हो। तो दोस्तों, अभी आपको ये बताऊं, हाँ, एक चीज है जो इसके पीछे मैं आपको और आगे बताने जा रहा हूं। अब चूंकि देश के आम चुनाव 2024 में मई अप्रैल में ड्यू है, जिनको होना है, अभी ऐसा कोई वो नहीं है शासन की तरफ से संदेश या कोई संकेत कि ये चुनाव कहीं टाले जा रहे हैं। तो ये निश्चित है। तो हमारे सिविलियन एम्प्लॉयज की जो यूनियंस हैं, उन्होंने सरकार पे दबाव बनाने के लिए 8th पे कमीशन को लागू करने के लिए सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अब चूंकि आज की सरकार, मैं आपको मैं फैक्ट बोलता हूं, इसलिए मैं सच बोलता, चाहे वो अच्छा लगे या बुरा। आज की सरकार किसी यूनियन, किसी कोई धरना, कोई प्रदर्शन, इनके दबाव में आने वाली नहीं है। और ये लोग ऐसे ही अपना है ना, कि वही बात कही जाएगी कि दादी जी के पास नहीं है दाने और मक्का चली बुनाने। तो ये लोग अपनी अपनी सिर्फ लीडरशिप, अभी कुछ लीडरशिप देख लिया 4 राज्यों के चुनाव में, इन्होंने कितना है ना क्या उखाड़ लिया। तो बातें करना, अपने यूट्यूबर्स के सब्सक्राइबर बढ़ाना और व्यूज बढ़ाना, वो ठीक है, ओके, आई एग्री कि आप अपना ये काम करते रहो, लेकिन पूर्व सैनिकों को गुमराह करना छोड़ दो दोस्तों। तो दोस्तों, आज के मैंने आपको सारी बात बता दी है। तो क्या आज आप मेरी बात से कितना सहमत हैं या असहमत हैं? आप अपने कमेंट्स मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स सेक्शन में आप दीजिए, मुझे अवगत कराइए, और आपको मैं श्योरिटी देता हूं कि आपको 100% आपको रिप्लाई दूंगा। दोस्तों से निवेदन है कि हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, अगर मजबूरी हो तो आप रोमन में भी लिख सकते हैं। वैसे रोमन में कोई प्रॉपर ग्रामर नहीं है, कोई प्रॉपर स्पेलिंग नहीं है, तो इसमें ना ही लिखें तो ज़्यादा बेटर है। वैसे आप लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज का भी व्लॉग मैं यहीं दी एंड करना चाहूँगा। जय हिंद।